हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द क्लास। और आज हम शुरू करते हैं एक नया लेसन जिसका नाम है अर्बन लाइवलीहुड। ये हमारी सिविक्स बुक का लेसन है। ठीक है। और अभी तक इससे पहले हमने अर्बन और रूरल के बारे में काफी लेसन्स को पढ़ा है ना। इससे पहले हमने रूरल लाइवलीहुड पढ़ा था कि उसमें किस तरह के मतलब जो लोग हैं किस तरह से रहते हैं, किस तरीके का उनका काम है। और मतलब वो अपने खाने पीने के लिए तरह से जो चीजें हैं वो अरेंज करते हैं। कोई छोटा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है, सभी लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, है ना। तो वहां पर जो रहन सहन है, लाइवलीहुड बोले तो यहाँ पर कि रहन सहन किस तरीके का है ना। तो रूरल एरिया में जो लाइवलीहुड था, जो रहन सहन था, दैट वाज बहुत बेसिक था, बहुत आसान था, कोई मुश्किलें नहीं थी, है ना। सब चीजें बड़ी बेसिक थी, बड़ी सिंपल थी। अर्बन की तरह जो लाइफ थी वो टफ नहीं थी, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्बन लाइवलीहुड के बारे में। और मैं बोलना चाहूंगी सभी बच्चों को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ें और बहुत मेहनत करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें और अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान लगाएं। ठीक है। आप कुछ नई नई चीजें सीखें, ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए नई चीजें सीखना। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फिर नया लेसन जिसका नाम है अर्बन लाइवलीहुड। तो आप तो मुझे जानते ही हैं, दिस इज मी भारती नीमकर। और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज या सोशल साइंस। आप सभी बच्चे हमें इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सत्य शिक्षा अभियान। राइट, 6, 7 और 8 क्लास। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अर्बन लाइवलीहुड। अच्छा, अर्बन में मैं अगर शहरों की बात करूं, अर्बन मतलब यहाँ पर शहर। ठीक है। तो जो शहर है वहां पर आप क्या देखते हो। सबसे पहले आपको क्या दिखाई देते हैं, मतलब ये देखो ठेले वाला, है ना। इसने कुछ कोई स्नैक्स ही यहाँ पर बेच रहा है। राइट, इसने बोल्स रखी हुई हैं, कुछ खाने की चीजें रखी हुई हैं, फिर एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें शायद इसने कुछ चीजें रखी हुई हैं। उसको ये बेचता है, लोग इसे खरीदते हैं। ठीक है। ये कहाँ रहता है, किस तरीके से रहता है, कितनी अर्निंग इसकी होती है ना। यहाँ पर मतलब जो वेंडर्स हैं वो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं और कई बार उनको भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेंडर्स के बारे में और गवर्नमेंट मेजर्स के बारे में कि जो वेंडर है, वेंडर हम किसको कहते हैं। वेंडर, ये जो ठेले वाले होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ठेले वाले को वेंडर कहा जाता है ना, जो ठेला लेके चलते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो ये पर्सन और यानी ये ठेले वाले वेंडर्स, और जो गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ मेजर्स लिए हैं, है ना, कुछ चीजें जो इनके लिए डिसाइड की गई हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ रूल्स हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो देर आर सम शॉप्स ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट यानी कि फुटपाथ एरिया, जो चलने का एरिया होता है उसको पेवमेंट बोलते हैं, फुटपाथ। ठीक है। देर आर सम शॉप्स ऑन द पेवमेंट। आप जब भी किसी एरिया में जाते हो जो कि शहर वाला इलाका पड़ जाता है या शहर ही होता है, अगर आप शहर में रहते हो तो आप देखते हैं कि हर फुटपाथ पे कोई ना कोई कुछ छोटी मोटी शॉप्स लगी होती हैं। ठीक है। और वो जैसे मतलब होता है कि गुटखा बेच रहे हैं, पान बेच रहे हैं, है ना, कोई टॉफी वगैरह लगा के बैठा हुआ है, कोई बूट पॉलिश वाला बच्चा या कोई बूढ़ा बैठा हुआ है, कोई सॉक्स बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है ना। और कोई बेर बेच रहा है, मतलब अलग अलग चीजें आपको मिलेगी कि यहाँ पर देखो कितना बढ़िया चल रहा है। अगर गर्मी है तो आइसक्रीम वाला मिल जाता है, ठंडी है तो मूंगफली वाला मिल जाता है ना। तो जो वेंडर हैं ये मतलब दे सेल थिंग्स प्रिपेयर्ड एट होम लाइक स्नैक्स फॉर फूड। ये घर पे चीजें प्रिपेयर करते हैं। अब जैसे आजकल तो सबसे ज्यादा क्या बिकता है, कचौड़ी, है ना। मतलब सुबह सुबह ऐसे मस्त कढ़ाई में से ऐसे कचौड़ियां निकल रही होती है, नहा धो के तेल में से एकदम गोल्डन ब्राउन को देख के मतलब मन करता है कि खरीद ही लेते हैं आज, है ना। और बड़ी ताजा तरीन पूरियां उतर रही होती हैं तेल में से, है ना, कढ़ाई में से वो पूरियां निकलती हैं। और कुछ फूड पराठे प्रिपेयर किए जाते हैं, पोहा प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो लोग सुबह काम के लिए जाते हैं तो वो थोड़ा सा नाश्ता, हेवी नाश्ता करके जाएं, ताकि वो काम करने में एबल रहे, है ना, लंबे टाइम तक काम कर पाए, एनर्जी मेंटेन रहे। तो स्ट्रीट वेंडिंग इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक। ऑब्वियसली ये ट्रैफिक क्रिएट करते हैं ना लोग, मतलब जहां पर ये छोटी मोटी दुकानें लगी होती हैं। तो अगर कोई छोटी मोटी दुकान थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो वहां फिर एक लंबा ट्रैफिक लग जाता है ना। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ मेजर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेंडर, इन वेंडर्स को रिड्यूस करने के लिए, है ना। अब जो हॉकिंग जोन्स हैं हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन एंड सिटीज। अब
इन्होंने जो हॉकिंग ज़ोन्स यानी कि जहाँ पर ये अपना ठेला लेकर अपने ये जो वेंडर है जहाँ-जहाँ जा सकता है, वो एरियाज़ डिसाइड कर दिए गए हैं, वो ज़ोन डिसाइड कर दिए गए हैं ताकि हर जगह नहीं पहुँच पाएँ, है ना? अब मान लीजिए कोई हाईवे है या कोई बड़ा रोड है या फिर कोई वीआईपी रोड है, अगर मैं कनॉट प्लेस की बात करूँ, है ना? मैं दिल्ली में सीपी की बात करती हूँ। तो सीपी इज़ अ वेरी जो मोबिलाइज़ एरिया है, वहाँ पर पब्लिक, वहाँ पर बसेस, कार्स और वहाँ पर सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वर्क करते हैं। इवन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी वहीं आस-पास रहते हैं। ठीक है? तो ऐसे एरियाज़ में इन वेंडर्स का, इन हॉकर्स का होना बहुत मुश्किल है। अगर ये मान लीजिए कहीं बीच में आ जाता है और किसी मिनिस्टर को अर्जेंट जाना है ना? कोई मिनिस्टर बाहर से आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, अननेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए इन लोगों को, वेंडर्स को एक प्रॉपर एरिया दिए गए कि भई तुम उन एरियाज़ में जाओ जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ पड़ते हैं। जैसे मेट्रो स्टेशन के पास आप देखिए, बहुत सारे वेंडर्स खड़े होते हैं, है ना? सुबह-सुबह मस्त कचौड़ियाँ, पूरियाँ निकल रही होती है, पोहा निकल रहा होता है गरम-गरम। और भी कई चीज़ें पराठे बन रहे होते हैं, चाय बन रही होती है, कॉफ़ी बन रही होती है, बर्गर्स होते हैं, सैंडविचेज़ होते हैं, ये सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं ना। तो इनको एक एक टाउन और सिटी इनको प्रोवाइड कर दी गई है कि आप लोगों को यहीं पर काम करना है, आप दूसरे एरियाज़ में नहीं जा सकते। ठीक है? तो सबसे पहले फिर हम इसके बाद बात करते हैं हम मार्केट की। मार्केट तो बाज़ार नॉर्मल हर जगह होता है ना? जिसे हम हिंदी आम भाषा में बाजार बोलते हैं। तो मार्केट्स इन दी सिटीज आर क्राउडेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। ये तो हम सभी को पता है, जब फेस्टिवल आते हैं, ठीक है, फेस्टिविटीज बढ़ जाती हैं तो लोग खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कोई भी है, फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, है ना, डेकोरेशन की चीजें हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ और भी काफी सारी चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें खरीदने लगते हैं, तो इससे क्या क्राउड बढ़ जाता है मार्केट में। तो देयर आर डिफरेंट शॉप सेलिंग स्वीट टॉयज, ये सब बेच रहे होते हैं, मिठाइयाँ सबसे ज़्यादा बिकती हैं, कपड़े बिकते हैं, फुटवियर बिकते हैं, बर्तन बिकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सभी चीज़ें बिकती हैं, है ना? मार्केट में अगर जब फेस्टिविटी का टाइम चल रहा होता है तो। तो ये मार्केट है जो हमें एक एरिया प्रोवाइड करता है। यहाँ पर वेंडर्स ना एक ही एरिया में आ जाते हैं वेंडर्स। तो उनको क्या होता है, घूमना नहीं पड़ता कि वो अपना जो ठेला होता है उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, वो खुद भी थक जाते हैं, मेहनत ज़्यादा हो जाती है और मे बी अर्निंग ज़्यादा नहीं हो पाती। कई बारी हो जाती है, कई बारी नहीं हो पाती। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, बचाने के लिए मार्केट सेटअप किए गए हैं ताकि सभी वेंडर एक साथ आकर एक ही जगह पर, है ना, अलग-अलग तरीके का सामान बेच सके, जिससे ना वो थकेंगे, ना उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी और वो एक जगह ही रहेंगे, है ना? रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी उनकी वजह से। अच्छा, फिर यहाँ पर अब हम बात करते हैं, मतलब जो लाइफ़स्टाइल है, सिटीज़ में अर्बन की हम बात कर रहे हैं ना, शहर का जो रहन-सहन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटे लेवल की भी हमने बात की, वेंडर्स की बात की, मार्केट की बात की। अब हम यहाँ बात करेंगे सिटीज़ में वो लोग, है ना, जो बिज़नेस करते हैं। है ना? देखो, इन सिटीज़ देयर आर पीपल हू ओन शूज़ इन वेरियस मार्केट, यानी कि अलग-अलग मार्केट में उनका अपना काम होता है, ठीक है? तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, वो वेंडर की तरह काम नहीं करते हैं। मतलब जो वेंडर्स या हॉकर्स हो गए, उनकी तरह काम नहीं करते, वो काम करते हैं एज़ बिज़नेसमैन या एज़ बिज़नेस वुमेन या एज़ बिज़नेस पर्सन, मैं बोल देती हूँ, तो इसमें मेन और वुमेन दोनों काउंट हो जाते हैं, ठीक है? मेन और वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टोरी है हमारे पास हरप्रीत की, जो कि एक बिज़नेस वुमन है, ठीक है? उसने एक रेडीमेड शोरूम खोला है, जहाँ पर जो चीज़ें हैं बनी-बनाई मिलती हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है? वो रेडीमेड यहाँ मेंशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने जो मटेरियल है वो खरीदा है डिफरेंट सिटीज़ से, जैसे कि मुंबई से, अहमदाबाद से, है ना? एंड सम आइटम्स इवन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, तो कुछ आइटम ऐसे हैं जो उसने फॉरेन कंट्री से परचेज़ किए हैं। तो देखो यहाँ पर जो मार्केट है, यहाँ पर लोकल मार्केट नहीं है, यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट है। यहाँ पर हम लोग एक अच्छी मार्केट गैदर करना चाहते हैं, एक अच्छी मार्केट में एक अच्छा प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर करना चाहते हैं ताकि लोग उसे अच्छे से खरीदें और उसका अच्छा यूज़ करें, है ना? और वो लॉन्ग टर्म तक चले भी। तो देखो, जो जहाँ से हरप्रीत ने सामान खरीदा वो जगह कौन-सी है? मुंबई है, अहमदाबाद है ना? शोरूम्स सेम, मतलब जो इसने हरप्रीत ने जो खोला है रेडीमेड चीज़ों का, एक जो बिज़नेस स्टार्ट किया है ना? अब उससे क्या होता है, देखो वो खुद अकेले काम नहीं करेगी। अगर वो दूर-दूर से सामान मँगा रही है, मुंबई से, अहमदाबाद से और फॉरेन कंट्रीज़ में, कोई भी कंट्री हो सकती है, वहाँ से अगर सामान मँगा रही है, दैट मीन्स उसका कुछ बड़ा शॉप है।
है ना? कुछ जिसे हम शोरूम्स भी बोलते हैं आज के टाइम में, ठीक है? तो यहाँ पर अब वो खुद तो काम नहीं कर सकती, वो क्या करती है नंबर ऑफ एम्प्लॉयी को हायर करती है ना? कुछ हेल्पर्स को हायर करते हैं, जिससे क्या है काम आसानी से हो सके। कुछ लोगों को रखा जाता है जो चेकिंग करते हैं जिन्हें हम गार्ड्स कहते हैं, ठीक है? कुछ फीमेल गार्ड्स होते हैं, काउंटर पे होते हैं जहाँ पर हमें सामान के पैसे पे करने होते हैं, जिसे कैश काउंटर हम लोग कहते हैं, ठीक है? तो ये सब शोरूम को रन करने के लिए हमें इन सब लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब जो बिज़नेस पर्सन है ना? आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, है ना? मतलब वो खुद से तो काम करेगा नहीं, लेकिन वो नंबर ऑफ पीपल वर्कर्स को रखता है जो कि सुपरवाइजर्स भी उसमें होते हैं, हेल्पर्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। और इनको एक लाइसेंस चाहिए होता है जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलता है। अगर आप कोई शोरूम ओपन करना चाहते हैं तो यू नीड अ परमिशन, है ना? आप कुछ भी ऐसे ही नहीं खोल सकते कि चलो मेरा मन कर रहा है मुझे दुकान खोलनी है, खोल लेते हैं। आपको हर चीज का लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है? आपको लाइसेंस मिलेगा, वो हर टाइम के बाद, हर 10 साल या हर 5 साल के बाद वो रिन्यू होता है या फिर हर साल रिन्यू होता है, ठीक है? तो उसके बेसिस पे आप लोग काम कर सकते हैं और आपको फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता है कि आपने शोरूम क्यों खोला है, आप किस तरीके का सामान बेच रहे हो, है ना? तो ये दिक्कतें हमारे पास नहीं आती। और उन शोरूम्स में आपने देखा होगा जैसे विशाल मेगा मार्ट है, मैं सबसे बड़ा मेरे ख्याल से ये जो रिटेलर चेन है इसी की है विशाल की, ठीक है? तो यहाँ पर बच्चे जो सामान होता है आपको हर तरीके का मिलता है। आपको यहाँ फीमेल, किड्स, मेल, ठीक है? यहाँ पर जो ग्रोसरी एंड ऑल है, ठीक है? कटलरीज़ वगैरह सब आपको मिलता है, ठीक है? स्नैक्स में सब मिलता है, फुटवियर्स आपको मिलते हैं, कैप्स आपको मिलते हैं, ठीक है? सूट, साड़ी एंड ऑल ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यहाँ से पर अगर हम गए तो हमें बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सभी चीज़ें एक बारी में खरीद कर आ जाते हो। यहाँ पे छोटे बच्चों के, लड़कियों के, लड़कों के, है ना? सबके कपड़े मिलते हैं, जीन्स मिलती है, टॉप मिलता है, शर्ट मिलती है, पैंट मिलते हैं, एवरीथिंग यू कैन गेट हियर, है ना? तो शोरूम्स का पर्पस ही यही होता है कि जब एक पर्सन अंदर आए तो वो बाहर नहीं जाए किसी दूसरी चीज़ के लिए, ठीक है? अब जो शॉप्स होती हैं मार्केट प्लेस में वो कौन-कौन सी होती है? जैसे मेडिकल क्लिनिक्स होते हैं, है ना? मार्केट प्लेस में, जैसे डेंटल क्लिनिक है जो कि हेल्प करता है लोगों के दाँत की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट टू द डेंटल क्लिनिक इज़ अ क्लोज्ड शोरूम विद द 3 फ्लोर्स, है ना? अब पड़ोस में ही मान लीजिए एक शोरूम बना हुआ है जिसके 3 फ्लोर्स हैं। तो मतलब जो जो शॉपिंग मॉल आप कह सकते हो ना, शॉपिंग मॉल, ठीक है? काइंड ऑफ विशाल मेगा मार्ट। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें कुछ हमें मार्केट में दिखाई देती है, ये अलग-अलग तरह की शॉप्स हैं। अब एक आप देखोगे कि यहाँ पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी बना हुआ है पड़ोस में, जहाँ पर हमें घर से रिलेटेड, जो किचन से रिलेटेड सारे सामान हम लोगों को वहाँ मिलते हैं। ठीक है? फिर आप और दूसरे में जाओगे कि पड़ोस में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक ब्रांडेड शोरूम मिलेगा रेड चीफ का, वहाँ पे शूज़ मिल रहे हैं। ठीक है? फिर उसके और पड़ोस में जाओ वहाँ पे पेंटालून्स का शोरूम है, तो आप वहाँ पे लड़कियों के कपड़े अच्छे मिल रहे हैं। तो मतलब ये नंबर ऑफ शॉप्स होती हैं, नंबर ऑफ शोरूम्स होते हैं जो कि अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग लेवल की हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? मार्केट प्लेस में। अब मार्केट प्लेस से हटकर भी एक एरिया होता है जिसको शायद हम फैक्ट्री एरिया कहते हैं। है ना? अब फैक्ट्री एरिया दैट मीन्स वहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं। है ना? अब फैक्ट्री क्या होती है? देखो फैक्ट्री एरिया कंसिस्ट ऑफ स्मॉल वर्कशॉप, यानी कि फैक्ट्री में छोटे-छोटे वर्कशॉप्स होते हैं जो कि इसके अंदर हैं शायद। ठीक है? देखो यहाँ पर ये छोटी-छोटी एरिया बने हुए हैं, मतलब यहाँ पे अपार्टमेंट्स बने हैं, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? ये कुछ यहाँ पर आई थिंक कुछ बन रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज़ का और यहाँ से धुआँ निकल रहा है। तो मतलब यहाँ पर फैक्ट्री क्या होती है कि छोटी-छोटी वर्कशॉप्स होती है जिसमें हर एक पर्सन काम कर रहा होता है। तो इन वन ऑफ द फैक्ट्री जो पीपल वर्क ऑन सिविंग मशीन एंड स्टिच क्लोथ्स। अब एक फैक्ट्री है मान लीजिए जो कि कपड़े सिलती है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? उसमें कुछ लेडीज़ काम कर रही होंगी या या फिर मेल्स भी काम कर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो स्टिचिंग है सिर्फ़ लेडीज़ ही करती हैं, मेल्स भी काफ़ी अच्छी स्टिचिंग करते हैं, है ना? तो वहाँ पर क्या है नंबर ऑफ स्यूइंग मशीन लगी हुई है, यानी कि सिलाई मशीन लगी हुई है, जहाँ पर क्या काम होता है? कपड़े सिलने का काम होता है, ठीक है? यानी कि जो कपड़े हमारे पास मॉल्स में आते हैं, शॉप्स में आते हैं, है ना? या फिर हमें पटरी मार्केट में मिलते हैं, वो सभी कपड़े बच्चे कहीं न कहीं सिलते होंगे जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं।
है ना? हम बोलते हैं ना कि फैक्ट्री से कपड़े उठाए हैं, फिर उनको प्रॉपर प्रेस किया जाता है, उनको अच्छे से पैकिंग करके उनको शोरूम्स में भेज दिया जाता है, फिर उसको हैंगर में टांग देते हैं, अच्छी सी खुशबू वहां पर लगा देते हैं, तो वहां पर फिर हमें कपड़े मिलते हैं। ठीक है। इन अनदर सेक्शन दी स्टिच्ड क्लॉथ आर स्टॉक्ड। जो स्टिच क्लोथ्स होते हैं, यानी कि जो सिले हैं हमने उनको स्टैक कर लिया जाता है। ठीक है। मेनी वुमेन वर्क एज अ टेलर इन द एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट, यानी कि ये जो कपड़े यहाँ सिले जा रहे हैं इनको एक्सपोर्ट किया जाते हैं, दे आर नॉट यूजिंग इन इंडिया। ठीक है, इनको बाहर भेजा जा रहा है, कहाँ पर? आउटसाइड। किसी भी कंट्री में आप लोग भेज सकते हैं जहां पर आपके कपड़े की डिमांड है। ठीक है बच्चे। तो दिस इज व्हाट वी हमने किसके बारे में यहाँ पर पढ़ा? फैक्ट्री एरिया के बारे में पढ़ा। अच्छा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फैक्ट्री का ही एक पोर्शन, जिसे वर्कशॉप एरिया भी हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा था। ठीक है। अब कुछ जैसे आपने देखा होगा आपके इलाके में कुछ जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग एक ही जगह पर खड़े होते हैं सुबह सुबह या शाम को, ऐसा बहुत होता है। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है बच्चे? लेबर। वो लेबर होती है ना, जिसे काम चाहिए होता है, जैसे जो मिस्त्री है या फिर जो प्लम्बर है, ठीक है, या फिर कोई जो व्हाइट वॉश करता है, पेंट करता है, ये सभी लोग एक जगह खड़े होते हैं। तो दे आर ऑल लेबर्स। ठीक है, इनको रेगुलर काम चाहिए होता है। तो इसको जहां पर ये लोग खड़े होते हैं उसको कहा जाता है लेबर चौक। तो मेरे घर के पास भी एक लेबर चौक है, मैं अगर आपको फ्रेंडली बताऊं तो मैं बहुत पास में रहती हूँ। देखो मैं बताती हूँ किस तरीके से वो मेरे कितना नियर पड़ता है। ये चौराहा है। ठीक है, दिस इज चौराहा। यहाँ पर ये फर्स्ट गली, ये सेकंड गली, और ये मेरी थर्ड गली। तो मैं रहती हूँ इस वाली गली में। दिस इज थर्ड नंबर स्ट्रीट। ठीक है। और जो लेबर है वो यहाँ खड़ी होती है, यहाँ पर, यहाँ पर। मतलब सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ तो आई कैन सी, इवन जब मैं छोटी थी तभी भी, तो यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े रहते हैं यहाँ पर, इन दोनों साइड पे, क्योंकि ये रोड तो मतलब वर्किंग है, यहाँ पर लोग, ये मेन रोड में काउंट होता है, ये वाला रोड इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर लोग खड़े होते हैं। तो ये वाला जो रोड है ये एक चौक है। चौक मतलब चार, है ना? तो चार रास्ते जहां से निकलते हैं, दिस इज कॉल्ड चौक या चौराहा। तो लेबर यहाँ खड़ी होती है, तो इसलिए इसको हमने क्या कहा? लेबर चौक। और मैं यहाँ रहती हूँ तो बहुत शोर शराबा रहता है सुबह सुबह। और यहाँ पर देखो वेंडर्स खड़े होते हैं, जिनका क्या काम होता है, वो सुबह सुबह पूरी कचौरी एंड ऑल ये सब बना रहे होते हैं, पोहा बना रहे होते हैं, और ये सब लेबर वहां उन सब चीजों को खा रही होती है, क्योंकि उन लोगों को काम करने के लिए जाना होता है। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो वो इतना हैवी काम कैसे कर पाएंगे? ठीक है। तो ये डेली वेज लेबरर्स होते हैं। डेली वेज यानी कि ये लोग रोज पैसे कमाते हैं। ठीक है, इन्होंने काम किया तो इनको मिले 800 रुपीज पर डे। ठीक है। जो मतलब अच्छा स्किल्ड लेबर होता है उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, जो थोड़ा सा कम स्किल, मतलब स्किल होता है बट बहुत अच्छा नहीं होता, उसको थोड़े कम पैसे मिलते हैं। ठीक है। तो ये का कैसे काम करते हैं? दे वर्क एज अ हेल्पर्स टू दी मैसन्स। मैसन यानी कि जो मिस्त्री होता है, जिसको हम अगर मैं हिंदी में बोलूँ, हेल्पर टू मैसन यानी कि जो बेलदार होते हैं। ठीक है। जो मिस्त्री के साथ काम करते हैं, जो कि ईंटें लेकर आते हैं और जो मिट्टी लेकर आते हैं, जिसका फिर मसाला बना के घर बनाते हैं। तो जो हेल्पर होता है उसको कम सैलरी मिलती है। इवन उसको सैलरी मिलती है रेगुलर की 700, जो मिस्त्री है उसको मिलता है 12 और 1500। तो ये एक्चुअली रेट है। तो दिस इज कॉल्ड डेली वेज, यानी कि इनको रोज इतने ही पैसे मिलते हैं। आप जितना काम करोगे, जितने दिन काम करोगे, आपको उतने दिन पर डे के इतने पैसे मिलेंगे। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डेली वेज लेबरर्स। तो दे ऑल्सो वर्क एट कंस्ट्रक्शन साइट, है ना, लिफ्ट लोड्स और दी अनलोड ट्रक्स इन द मार्केट। अगर मतलब जो सामान है उसे उठाना है, कुछ सामान को अनलोड करना है, तो उसमें भी काम करते हैं। फिर अब देखो, हमने अभी बात की किसकी? छोटी मार्केट्स की, वेंडर्स की, है ना, फिर बिजनेस पर्सन की। फिर अभी हमने फैक्ट्री की, फिर फैक्ट्री वर्कशॉप की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेल्स पर्सन की। सेल्स पर्सन क्या होता है बच्चे? सेल्स पर्सन यानी कि एक किसी सामान को बेचने वाला व्यक्ति, जिसमें बहुत अच्छे स्किल होते हैं और वो किसी भी अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे सामान को भी बेच सकता है। तो उसमें मतलब इतने स्किल होते हैं कि वो अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे सामान को बेच सकता है। उसमें बोलने के स्किल्स अच्छे होते हैं। दे कैन कम्युनिकेट गुड।
है ना? और वो आपको इतना इन्फ्लुएंस कर देंगे कि आप वो चीज़ खरीदने पे मजबूर हो जाओगे। तो दैट पर्सन इज़ कॉल्ड सेल्स पर्सन। तो जो सेल्स पर्सन्स हैं, वर्क इज टू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम शॉपकीपर एंड कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम देम, है ना? अब कई बार क्या होता है, ये मैं कॉल कॉल की बात कर रही थी यहाँ पर कि अगर आपको कॉल आता है तो आपके साथ ऐसा होता है। कई सेल्स पर्सन होते हैं जो कि ऑर्डर्स उठाते हैं शॉपकीपर से और वहां से पेमेंट कलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये भी सेल्स पर्सन का ही काम है। ईच सेल पर्सन, जो हर एक सेल्स पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। यानी कि मान लीजिए अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो जैसे मान लीजिए वेस्ट दिल्ली एक एक सेल्स पर्सन को मिली हुई है, या साउथ दिल्ली एक सेल्स पर्सन को मिली है। तो ये ईस्ट वेस्ट साउथ सेंट्रल ये काफी बड़े इलाके होते हैं। तो इनमें भी छोटे 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 रीजन होते हैं जहां पर वो सेल्स पर्सन इंडिविजुअली काम करते हैं, ठीक है? तो सेल्स पर्सन का यही काम होता है। आपने देखा भी होगा, इवन जब आप लोग किसी शॉप पर जा रहे हैं तो आप देखते हो कि कोई व्यक्ति आता है सामान लेकर कि सर ये सामान ले लीजिए, वो खरीद लेता है, उसको पेमेंट कर देता है। तो ही इज अ सेल्स पर्सन, है ना? वो वहां पर अपने कंपनी के लिए काम कर रहा है और सामान को बेच रहा है। जैसे मान लीजिए बिस्किट का जो सेल्स पर्सन है, वो आया एक शॉप की डिपार्टमेंटल स्टोर के पास, स्टोर वाले के पास, वहां से बिस्किट्स काफी सारे उसने लिए और उसको उसने बेच दिए, ठीक है? और फिर पर्सन किसको बेच रहा है? वो नॉर्मल पब्लिक को बिस्किट्स बेच रहा है ना? लूज करके, यानी एक एक यूनिट बेच रहा है। अब उसने उस सेल्स पर्सन से बहुत सारे नंबर में वो बिस्किट उठा लिए, ठीक है? फिर हम बात करते हैं आगे। अब इन सेल्स पर्सन को जो मैनेज करता है ना? कि मार्केट में किस तरीके से जाना है, मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, तो देयर इज अ मैनेजर जिसे हम मार्केटिंग मैनेजर कहते हैं, ठीक है? अ मार्केटिंग मैनेजर्स टास्क इज टू मैनेज द मार्केटिंग रिसोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और अ बिजनेस। यानी कि वो जो यहाँ के जो बिजनेस मार्केटिंग रिसोर्सेस को किस तरीके से मैनेज करता है किसी भी प्रोडक्ट और बिजनेस के लिए, तो ये उसका काम होता है कि रिसोर्सेस किस तरीके से उसने मैनेज किए हैं, टास्क किस तरीके से उसने दिए हैं और मैनेज किए हैं। तो ही कैन बी एन इंचार्ज और ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। वो किसी सिंगल प्रोडक्ट का इंचार्ज हो सकता है कि मैं इस प्रोडक्ट को देख रहा हूँ, या फिर किसी ब्रांड का हो सकता है, या फिर कैन बी अ जनरल मैनेजर हो सकता है रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ब्रॉड एरिया ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी कि वो जो प्रोडक्ट देख रहा है वो ब्रॉडली वही पर्सन देख रहा है सिंगल, कि मैं इस प्रोडक्ट का इंचार्ज हूँ तो मैं इसको यहाँ पर देख रहा हूँ, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी इसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे, वो सभी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ। तो देख रहा हूँ या देख रही हूँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है? चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स की, ठीक है? जो कि आपकी बुक में है और आपके एग्जाम्स में कीवर्ड्स आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, है ना? तो हमें ये बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहले वेंडर हम किसको कहते हैं? वेंडर यानी कि वन हु सेल्स थिंग्स ऑफ डेली यूज बाय गोइंग डोर टू डोर। यानी कि वो डोर टू डोर जाके, जैसे कि चिप्स वाला, है ना? टिक्की वाला, ये घर घर पे आते हैं ना, पापड़ वाला, ठीक है? अर्बन एरियाज, टाउन्स एंड सिटीज। अर्बन एरिया किसको कहते हैं? टाउन और सिटीज को कहा जाता है। बिजनेस पर्सन कौन होता है? वन हु अर्न हिज लाइवलीहुड बाय एंगेजिंग हिमसेल्फ इन सम बिजनेस। यानी कि आप अपने आप को किसी एक बिजनेस में एंगेज कर रहे हो और फिर वहां से पैसे कमा रहे हो। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो कि जॉब देता है किसी को, उसको एम्प्लॉयर कहा जाता है। और जिसको जॉब मिलती है, जो समवन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉय, ठीक है? आगे चलते हैं। कैजुअल वर्कर कौन होते हैं? यानी कि जो टेम्परेरी वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, है ना? अब जैसे यहाँ पर हम कैजुअल वर्कर अब किसे कहेंगे? जो कि मिस्त्री होते हैं, मैसन्स होते हैं, दे आर कैजुअल वर्कर, है ना? इनको कभी काम मिल रहा है, कभी काम नहीं मिल रहा है, तो दे आर टेम्परेरी वर्कर, है ना? और जो लेबर होती है, दे आर ऑल्सो टेम्परेरी वर्कर, तो उन्हें कैजुअल वर्कर कहा जाता है। कैजुअल वर्कर का बच्चा जो काम होता है 4 to 6 मंथ्स का होता है, कई बार सीजनल बेस्ड होता है कि वो सीजन के बेसिस पे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर विंटर्स के क्लोथ्स बन रहे हैं तो वो सीजनल वर्कर हो गए, कि वो विंटर्स के क्लोथ्स के लिए काम करेंगे। फिर समर्स आ गए तो समर्स की क्लोथ्स के लिए दूसरे लेबर आ गई है ना? हर हर किसी के एक्सपर्टीज होती है काम करने की। तो लेबर जॉब, अ प्लेस वेयर जो डेली वेज लेबरर है गैदर टुगेदर एंड देयर टूल्स एंड वेट फॉर द पीपल टू कम एंड हायर देम फॉर वर्क। वो बैठे होते हैं, उनके सारे सामान उनके पास रखे होते हैं, सारे टूल्स उनके पास रखे होते हैं, बस वो ये वेट कर रहे होते हैं कोई आए और हमें कोई काम दे।
कॉल सेंटर क्या होता है? कॉल सेंटर जहाँ से अभी हम बात कर रहे हैं, मैंने बताया था आपको, जो सेल्स पर्सन होता है वो आपको कन्विंस करता है सामान खरीदने के लिए और आप सामान खरीद भी लेते हैं, है ना? तो इट गिव्स अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ बिग सिटीज, मतलब बिग सिटीज में इस तरह की एक नई एम्प्लॉयमेंट है जो कि लोग आजकल बहुत कर रहे हैं। It is a centralized office that deals with problem and question that customers have regarding good purchase and services like banking, ticket booking, etc. मतलब जैसे आपने बैंकिंग सर्विस आपने यूज की है, मान लीजिए एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक की तरफ से वैसे कोई कॉल नहीं आता, जैसे एच डी एफ सी बैंक है ना? कौन सा? एच डी एफ सी, है ना? कोटक और आईसीआईसीआई, है ना? तो ये कुछ जो प्राइवेट बैंक्स हैं, यहीं की तरफ से ज्यादातर कॉल्स आते हैं। ठीक है? तो ये आपसे पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस, कि आपने किस तरीके से काम किया, आपको सर्विस पसंद आ रही है, नहीं आ रही। अगर आपने कोई पेमेंट यहाँ से इनके थ्रू की हुई है, तो आपको उसका पेमेंट का भुगतान समय पे करना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन ये आपको देते रहते हैं थ्रू कॉल्स। ठीक है? हॉकर कौन होता है? द वन हु सेल्स थिंग्स बाय गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आस्किंग पीपल टू बाय देम, है ना? जो कि बोलता है कि अरे बहन जी ले लीजिए, बहन जी ले लीजिए, बड़ा अच्छा आया है, नया आया है ना? आपको अच्छा लगेगा, एक बार खरीद के तो देखिए। तो उनको हॉकर्स या वेंडर्स कहा जाता है, जो कि अपना ठेला लेकर चलते हैं हर समय। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन जिसका नाम था अर्बन लाइवलीहुड। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा लेसन है। आप सभी को समझ आया होगा कि किस तरीके से जो शहर में है लोग, वो किस तरीके से काम करते हैं और कितना मुश्किल होता है कई चीज़ों के साथ मैनेज कर पाना, है ना? और यहाँ पर जो वर्क लेवल है वो भी डिफरेंट है। तो आप सभी बच्चे हम लोगों को सत्य शिक्षा अभियान 6, 7, 8 इस टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सभी बच्चे आगे पढ़ें, आगे बढ़ें और मेहनत करें। तब तक के लिए बाय बाय।